अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आया हूं मस्कत ओमान की एक वादी जो है जिसका नाम है नखल। यहाँ पर पहाड़ों के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी के चश्मे निकल रहे हैं और वो चश्मों की सैर करवाने के लिए आज मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। तो इंशाअल्लाह आप वहाँ पर चलते हैं और वो चश्मे आपको दिखाते हैं। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, जिस चश्मे का जिक्र किया था कि पहाड़ों के नीचे से पानी निकल रहा है, इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये आप वो चश्मा देख सकते हैं और ये देखें, ये सारा पहाड़ी एरिया है और ये नीचे देखें पानी ये भी आ रहा है, ये भी आगे से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा दूर से। ये आप चश्मे देख सकते हैं, ये लोग नहा रहे हैं, देख सकते हैं। ये वादी नखल में तिवारा इस जगह का नाम है, तिवारा। और यहाँ पर हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं, बच्चे और बड़े सब नहा रहे हैं। आज मैं वादी नखल में आया हुआ हूँ जहाँ पर पहाड़ों के नीचे से पानी के चश्मे निकल रहे हैं। इस जगह का नाम है तिवारा। आज मेरे साथ यहाँ पर हाफिज़ सलमान साहब मौजूद है। हाफिज़ सलमान साहब से पूछते हैं कि आपका इन चश्मों के बारे में क्या कहना है और ये पानी कहाँ तक जाता है और क्या ये काबिल इस्तेमाल भी है या ज़राअत के लिए या काश्त के लिए यहाँ की गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल भी करती है या नहीं। हाफिज़ साहब बताएँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका बहुत मशकूर हूँ कि बंदे ने चीज़ को इस काबिल समझा। आप इस त्यौहार के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चश्मा निकलता है पहाड़ी के नीचे से और आप ये पूछें कि ये पानी कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूँ कि ये पानी जो है, ये पूरा जो नखल है, जो इलाका है, ये पूरे नखल के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये पानी जैसे अभी आप देख रहे हैं पीछे, अब मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। ये पीछे ये सारा बहुत बड़ी वादी है और बहुत बड़ा नाला किस्म का एक शक्ल दी हुई है, वहाँ से ये पानी गुजरता है और धीरे धीरे पूरे नखल के अंदर छोटी छोटी नालियाँ बनाई हैं और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए तो ख़ास लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कम से कम घरों के कपड़े वगैरह या खारजी या दीगर लोग बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये पानी इस्तेमाल वाला है ये पानी माशाल्लाह। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं उस तरफ आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों की जो आमदो रफ्त है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बड़ा कदीम गाँव माना जाता है। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जदीद यहाँ पर चीज़ें आ चुकी हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग आते हैं एंजॉय के लिए। और मैं आपको अगर दिखाऊं उस तरफ, मेरा कैमरा मैन आपका दिखा दे, तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं लोग माशाल्लाह और अपनी फैमिलीज़ लेके आते हैं सारे माशाल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये बताएं कि ये जो पानी है ये किसकी मलकियत है? गवर्नमेंट की मलकियत है या कि लोकल आवाम की मलकियत है? जी, ये मलकियत तो अल्लाह ताला की मलकियत है, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पर दिखाया कि ये एक पहाड़ी के नीचे से पानी आ रहा है और इसका जो कंट्रोल है ये आप देख रहे हैं सबके सामने ही है, ठीक है। ये पानी बस हुकूमत ने ये सहूलत इनको माशाल्लाह दी हुई है कि जो छोटी छोटी नालियाँ बना के दी हुई हैं, ये पानी जो यहाँ के लोग हैं वो इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा आप साहब ये बताएं कि ये जो पानी है, जिस तरह पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है जी। और लोग अपने खेतों को पानी लगाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं नहरी पानी का, क्या इस पानी का गवर्नमेंट जो है ओमान टैक्स लेती है इनसे? जी, ये जो पानी है ना, आम जो बड़े बड़े मजरे हैं जहाँ बहुत सारी खजूरें वगैरह लगी होती है, बड़े बड़े मजरे हैं, वहाँ पर पानी के लिए जो है ना पेपर बनवाने पड़ते हैं, यानी टैक्स देना जी जी बिल्कुल, पेपर बनवाने पड़ते हैं, पूरे कागज़ बनवाने पड़ते हैं कि अगर बल्दिया आके पूछ सकती है कि ये पानी जो आपके मजरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मजरे छोटे छोटे मजरे नहीं है, छोटे छोटे मजरे बहुत बड़े बड़े मजरे हैं, उनके लिए पानी बहुत
درکار ہے تو اس کے لیے لازم بلدیہ کا حکومت کا پیپر لازم ہونا چاہیے، پھر اسی اجازت کے تحت وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اتنی مقدار میں یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو چشمے نکل رہے ہیں پہاڑوں سے، کیا آپ کو کوئی علم ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہے، کب سے جو ہے نا یہ پانی نکل رہا ہے زمین سے؟ جی یہ میں تو جب پاکستان کے اندر تھا اس وقت ہم نے کتابوں میں پڑھا سنا تھا کہ یہاں پر بہت سارے چشمے ہیں، تو لیکن یہاں پر جب سے میں یہاں پر آیا ہوں تقریباً مجھے 6-7 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، تو اس سے قدیم زمانے کا یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں تقریباً 70-80 سال کے جو عمانی لوگ ہیں ان سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں ہم سے بھی پہلے کا یہ پانی یہ چشمے جاری ہیں۔ آپ صاحب چلیں ادھر کو چلتے ہیں، وہاں جی پر کچھ ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا کیمرہ مین ساتھ ساتھ چلتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس چشمے کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو آپ صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو انفارمیشن ہمیں دی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اتنی معلومات دی ہے، اور یہ بہت ہی ایک سیر و تفریح والا مقام ہے۔ یہاں پر ہمارے کچھ پاکستانی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو آئے ہیں کس نظریے سے اور کس حوالے سے ہیں، اور یہ جو چشمہ ہے اس کے بارے میں، یہ جو چشمے پہاڑ سے نکلے ہیں ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ جی بھائی جان آپ کچھ بتائیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی بھائی جان یہ عمان کی جگہ ہے نخل، جس میں قدرتی چشمہ پھوٹتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی سیرگاہ ہے۔ سب دوست جو ویڈیو دیکھیں وہ ادھر آئیں، ادھر آ کر انجوائے کریں، بہت ہی اچھا نظارہ ہے یہ ادھر کا۔ ہمارے بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست جگہ ہے، اور جو بھی پاکستانی عمان میں آئیں وہ وادی نخل میں یہاں پر ضرور آئیں، اور یہاں پر آ کر یہاں کی سیر و تفریح ضرور کریں اور انجوائے کریں۔ شکریہ جناب، تھینک یو، اللہ حافظ۔